ड्रामा सीरियल खुदसर में शाज़मा ज़ीशान के दिल में उसके भाई अफान के लिए नफरत भरने में कामयाब तो हो ही गई है, लेकिन ज़ीशान भी इस बार साफ साफ अपने भाई को मना कर देता है कि वो इस घर में ना आए। जैसे कॉल एंड होती है तो यहाँ पर अमरीन पहुंच जाती है। अमरीन पूछती है कि क्या ऐसा हुआ है कि आप परेशान हो गए, किसका फोन था? ज़ीशान का फोन था, घर आने से मना कर रहे हैं मुझे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अमरीन कहती है कि आप उस घर के बड़े हैं, जितना वो घर ज़ीशान का है आपका भी है। मेरा घर है वो, जब भी मैं चाहूँ वहाँ पर वापस जा सकता हूँ, 100 बार जाऊंगा मैं वहाँ पर, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। ये बात सुनने के बाद अमरीन फैसला कर लेती है कि हम बहुत जल्द घर में वापस जाएंगे, तैयारी कर लें आप। सोचो में गुम हो जाता है यहाँ पर बैठकर अफान भी। इरफान की परेशानी अमरीन से बर्दाश्त नहीं होती। अमरीन ईमानदार और सच्ची लड़की है। अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद अपनी माँ के पास पहुँच ही जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते तो माँ का चेहरा खिल ही जाता है, खाना लेकर आया जाता है। यहाँ पर छोटी भी मौजूद होती है, पास बैठकर अपनी मामा को खाना खिला रही होती है और उसकी बहू भी उसे खाना खिला रही है। अफान कहता है कि खाए ना अम्मी जान, आपको तो खुश होना चाहिए, हम यहाँ पर आए हुए हैं। उधर जैसे ही शाज़मा घर में वापस आती है तो यहाँ पर जब गुसर पुसर सुनती है कि अफान अमरीन घर में आए हुए हैं तो हक्की बक्की रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है। बहुत ज्यादा जेलस होती है, उसे दूसरों की खुशियां तो हजम ही नहीं होती। उधर कमरे से अमरीन और अफान जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आगे से ज़ीशान के साथ टकराव हो जाता है। ज़ीशान कहता है कि आ गए हो दोबारा से, इस घर में नफरत फैलाने के लिए आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। भाईजान आप ये बात का हक नहीं रखते, बेहतर होगा कि आप खामोश ही रहो छोटू। उधर शाज़मा भी पहुंच जाती है, कहती है कि आप आगे, आपको तो पहले ही आ जाना चाहिए था घर में, अम्मी जान जिस तरह से परेशान थी। उधर खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए माफी मांगना शुरू हो जाती है। शाज़मा कहती है कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो सारी बातें भूल जाएं आप। ज़ीशान कहता है कि तुम्हें हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्या पता इनको मेरी कोई अच्छी बात भी बुरी लग सकती है। उधर अमरीन चल रही होती है कि अचानक से उसका पाँव मुड़ जाता है और उसके पाँव के ऊपर मोच आती बच जाती है। शाज़मा उसे पकड़ लेती है। पीछे से सारे घर वाले देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि अफान और छोटी भी भाभी को आवाज लगा देती है। शाज़मा इस बार बोल पड़ती है, कहती है कि आप तो मुझे लगता है कि अभी से घबरा गए, अभी तो शुरुआत है। उसकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हक्की बक्की रह जाती है। अमरीन के कभी भी शाज़मा सुधरने वालों में से नहीं है। उसका माफी मांगना जो कुछ भी सारी की सारी ड्रामाबाजी ही है। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर अमरीन अफान के पास अफान को कहती है कि आप लोगों को शीशे में उतार रही है ताकि जब वो मेरे साथ कोई गलत करे तो आपको उसके ऊपर शक ना हो। ये बात सुनने के बाद अफान कहता है कि देखते हैं, इसका कोई ना कोई हल तो हमें निकालना ही पड़ेगा। इस बार शाज़मा की हकीकत कैमरे में रिकॉर्ड होगी, जिसके बाद ज़ीशान के सामने आएगी ना तो ज़ीशान भी टूट ही जाएगा। शाज़मा का तो बुरा अंजाम होना ही है। कहते हैं जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ तो हमेशा की तरह से बुरा ही होता है। आखिरकार अफान और अमरीन के घर आने के बाद अम्मा जान की तबीयत बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अम्मा जान भी जानती हैं कि शाज़मा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अमरीन और अफान का कोई भी कसूर नहीं है। कौन कौन चाहता है कि शाज़मा का बुरा अंजाम होना चाहिए और ज़ीशान का भी, जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। उधर उबैद और नाजिया की भी शादी बहुत जल्द होने जा रही है। शाज़मा से तो उसकी बहन ही चालू है, लोग क्या चालू होंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।